पार्टी कैसे मजबूत हो, सामाजिक न्याय की विचारधारा कैसे मजबूत हो और पंचायती राज प्रकोष्ठ हमारा संगठन पंचायतों तक और कैसे पहुंचे, बूथों तक कैसे पहुंचे। जब तक फाउंडेशन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक ऊपर वाला मजबूत नहीं हो सकता। इस मौजूदा सरकार ने चाहे मुखिया जी हो, वार्ड के लोग हो, सभी लोग पंच सरपंच हो, सभी लोगों पर जो है आप देखिएगा तानाशाही करने का काम किया। लगातार कई लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए हैं। बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के चुनाव में एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुजरात की तुलना बिहार से कर रहे हैं और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आरजेडी के बिहार प्रदेश कार्यालय पर पंचायती राज विभाग की स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही जिस प्रकार से बीते 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानियों पर जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पहले मौन धारण किया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कई सारी योजनाओं की बौछार की। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का अपने लोगों से संदेश देने की बात कही। वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी पहुंचे हैं और इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि 11 वर्ष हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को हिंदुस्तान का कमान संभाले हुए, लेकिन बिहार के लिए वो अब तक सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा एमपी है, लेकिन गुजरात जो है विकास की दर की ओर बढ़ रहा है। आखिर बिहार के लिए इतना सौतेला व्यवहार क्यों? आपको हमें सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने मंच से क्या कुछ कहा। हम बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को, पंचायत के नेताओं को भी हम बधाई देते हैं पंचायती राज दिवस के अवसर पर। जब तक फाउंडेशन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक ऊपर वाला मजबूत नहीं हो सकता। तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायत के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं आज तो दिन रात जूझते रहते हैं, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने चाहे मुखिया जी हो, वार्ड के लोग हो, सभी लोग पंच सरपंच हो, सभी लोगों पर जो है आप देखिएगा तानाशाही करने का काम किया। आपके अधिकार को छीना गया। लगातार कई लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है और हम लोग भी कई जगह गए। हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो, वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। ये भय का वातावरण जो है इस सरकार में जो है बनाया गया। हमको तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए हैं। फरमान जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार बल्कि न्याय करना चाहिए, लोगों को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर, जिस प्रकार से अफसरशाही ला। और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में।
सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य में होता है तो बिहार में होता है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति निवेश अगर सबसे कम है तो वो बिहार है। किसानों की आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में। कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज्यादातर लोग किसान हैं, सब लोग किसानी करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के चुनाव में एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने मंच से जो है सभा को संबोधित किया और इस दौरान अपनी कई सारी योजनाओं का घर घर तक पहुंचाने का संदेश दिया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा है वो घर घर तक पहुंचाए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो आरजेडी की योजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चा की और तेजस्वी यादव ने कई सारी योजनाओं की गुफारे सामने रखा। वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज बिहार पहुंचे, उनके दौरों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस वर्ष चुनाव है इसको लेकर भी जो आरजेडी की जो योजनाएं हैं, जो घोषणा पत्र की जो बात सामने आती रही है कि क्या होने वाली है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव अपने जनता से अपील किया कि आप जो आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता है वो बिहार के एक एक घर जाए और लोगों तक जो आरजेडी की योजना है उनके बारे में विस्तार से बताएं और लालू जी के विचारधारों पर चलने की जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाए। बस इतना ही। रोशन कुमार, पटना।